मुल्क भर के शहरी होशियार, खबरदार, बारिश के एक और तबाहकुन स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया गया। आज से 30 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर शहरों में तेज बारिशों का इम्कान। स्कर्दू, हुंजा, गिजर, दियामीर, अस्तौर और शिगर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बारिश का नया स्पेल 27 अगस्त को शुरू होने की पेशगोई। तीन रोजा बारिश के 22 कराची के कई इलाकों में पानी अब भी जमा, सड़क पर गड्ढे पड़ गए। डिफेंस, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और कोरंगी क्रॉसिंग के दरमियान ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सदर में पेपर मार्केट के दुकानदार परेशान। ताजिरों का 3 दिन से कारोबार बंद रहने से अरबों रुपए नुकसान का दावा। सड़कों की अबतर हालत और गड्ढों के बायस ट्रैफिक का गुजरना मुहाल। ऑयल टैंकर्स के जरिए तेल की तरसील मुतासिर। MKM ने कराची को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। देखते हैं कि वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम उठाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करने का मशवरा। लियाकताबाद में जमात इस्लामी ने सड़क बनाई जो बारिश में बह गई। जमात इस्लामी के ज़ेरे इंतज़ाम 9 टाउन्स को अब तक 27 अरब रुपए के फंड्स जारी करने का दावा। कहा, मंगू पीर हो या लियारी, बारिश का पानी नालों से गुजर कर ही समुंदर में गया। मुर्तज़ा वहाब के दावे पर अमीर जमात इस्लामी कराची भी चुप न रहे। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम इन फोकस में बताया कि मेयर की जानिब से रकम टाउन मुलाजमीन की तनख्वाहों और दीगर अखराजात की मद में दी जाती है। 2 साल में तरक्याती फंड की मद में 1 रुपया भी नहीं दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में ग्लेशियर फटने से सैलाब। लैंडस्लाइडिंग के बायस दरिया का बहाव रुकने से पानी कई देहात में दाखिल। 7 किलोमीटर का इलाका झील में तब्दील। 100 से जायद मकानात को नुकसान। गिलगित सिंधु रोड बंद करना पड़ा। इमदादी इदारे और फौजी हेलीकॉप्टर्स को मदद को पहुंच गई। रैलों में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया गया। गिजर में चरवाहे की अक्लमंदी से 200 जिंदगियां बच गईं। ग्लेशियर फटने की फोन पर बर वक्त इत्तला देकर ताली नामी गांव खाली करा लिया। सैलाब खाली मकानात तबाह करके चला गया। खैबर पख्तूनख्वा में तबाहकुन सैलाबी रैलों से अमवात की तादाद 420 हो गई। पंजाब 5000 से 690 अफराद मुतासिर हुए। 5255 अफराद को रेस्क्यू किया गया। बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही हुई। स्वाबी के गांव दलाड़ी में क्लाउड बर्स्ट के बाद जिंदगी मादूम। कई मकानात मुकम्मल मुनहदिम। शहरी अपनी मदद आप के तहत मलबा हटाने में मसरूफ अमल। तक सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत उन चीज़ों की कॉम्पनसेशन देगी जो कि बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर जो तामीर की गई। 2022 में मैंने खुद ये आंखों देखा हाल मैं बयान कर रहा हूँ आपसे। कुदरती आफत में इंसानी गफलत नाकाबिले मुआफ़ी। दरिया में तजावुजात से होने वाले नुकसान का कब तक मुआवजा अदा करें। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में सवाल। तूफानी बारिशों से तबाही पर दुख का इजहार। NDMA की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों, सड़कों और बिजली की बहाली की सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से चंद ट्रक्स के सिवा कोई इमदाद ना मिलने का शिकवा। पंजाब की जानिब से सिर्फ जुबानी पेशकश का ताना। बैरूनी इमदाद मिलने की तरदीद। सूबाई हुकूमत की जानिब से जाम हक अफराद के लवाहिकीन का मुआवजा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का ऐलान। सिंध पुलिस की तहकीकाती कमेटी ने डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर खावर हुसैन की मौत खुदकुशी करार दे दी। खावर हुसैन के कराची से सांगड़ तक सफर की दस्तयाब CCTV फुटेज का जायजा लिया गया। मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी खुदकुशी जाहिर करती है। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के साथ मेडिकल रिपोर्ट के 22 सफ़ात मुंसलिक। मौत की हक में रिपोर्ट अभी जारी नहीं की गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक खुदकुशी की वजूहात जानने के लिए खावर हुसैन के अहले खाना का आगे आना जरूरी है।
पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अक्टूबर में दौरे पाकिस्तान का इम्कान। दौरे में इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने पर मुशावरत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले माह अमरीका का दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल्ड। साइड लाइन पर अहम सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी मुतवक्की। चीन का पाकिस्तान की तरक्की और खुद मुख्तारी के लिए हिमायत जारी रखने का आज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा और फील्ड मार्शल की मुलाकात में इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली को आगे बढ़ाने का आज़्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दोस्त मुल्क की जानिब से पाकिस्तान की बेलौस हिमायत पर इजहार तशक्कुर। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। मेहमान वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस रवाना। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल भरोसा शराकतदार और मजबूत सपोर्टर रहा है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात पर बयान। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए $41 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी। रेकोडेक माइनिंग कंपनी को $30 करोड़ तक कर्ज फराहम किया जाएगा। बलोचिस्तान हुकूमत को इक्विटी की मद में $11 करोड़ की गारंटी दी जाएगी। पहले मरहले में कान से सालाना 8 लाख टन तांबा मिलने की उम्मीद। मंसूबे से हजारों अफराद को रोजगार मिल सकेगा। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त के बावजूद मोदी का जंगी जुनून कम नहीं हो सका। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिफाई हिकमत अमली के नाम पर जदीद हथियारों की खरीदारी शुरू कर दी। भारतीय हुकूमत 6 जदीद तैयारे भी खरीदेगी। भारतीय मशरक़ी कमांड ने बड़े पैमाने पर ड्रोन्स ऑपरेशन मशक़ें की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज ने अगरतला में 18 अगस्त को ड्रोन पर हार्ड दोम फौजी मशक़ का इनेकाद किया। सदर मुमलिकत ने 11वां कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दे दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमीशन के सरबराह मुक़र्रर। 4 सूबों के वज़ीर ख़जाना मेंबर्स होंगे। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान के बेटे शहरेज का 9 मई के केस में 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। अलीमा खान का भाई की पेशी पर आने वाले दूसरे बेटे की गिरफ्तारी का दावा। बानी पीटीआई को मिलने वाली जमानत पर जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। हुकूमत पर इल्जाम। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने वाज़ेह किया कि 9 मई करने वाले और करवाने वाले किसी भी मुआफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। 9 मई एक नाकाम बगावत थी जिसके तमाम शवाहिद मंज़िर आम पर आ चुके हैं। साजिशी किरदार सियासी लिबादे में छुप नहीं सकते। नैब रावलपिंडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज के बेटे समेत 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। मुल्ज़िमान 26 अगस्त को रीजनल ऑफिस तलब। विफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन तहलील करने की मंजूरी दे दी। 31 जुलाई से बंद ऑपरेशंस दोबारा फाल नहीं होंगे। वज़ीर आज़म का वर्कर हुकूक के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का वादा। खुसूसी जोन्स को कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल फराहम करने का कानून भी मंजूर। हुकूमत चीनी की कीमतों पर काबू नहीं पा सकी। एक हफ्ते के दौरान 5 रुपए फी किलो तक का इजाफा। मुल्क में चीनी की ज्यादा से ज्यादा कीमत बढ़कर 195 रुपए फी किलो हो गई। कराची के शहरी सबसे महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर। कराची में एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके और आग लगने से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। 33 अफराद जख्मी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। गोदाम के मालिकान मुल्ज़िमान नामज़द। तहक़ीक़ के दौरान एम ए जिन्ना रोड पर पटाखों की मज़ीद दुकानों को इंकशाफात। ग्राउंड के करीब बड़े कंटेनर्स और दुकानों में भारी मकदार में आतिशबाजी का सामान मौजूद। रावलपिंडी में तशद्दुद से खातून के कत्ल के बाद कोर्ट अदू में तदफीन की कोशिश के केस का ड्रॉप सीन। गिरफ्तार मुल्जिम ने मकतूला पर तशद्दुद का एतराफ़ कर लिया। मारपीट के दौरान अहलिया के सर पर चोट लगी। मुल्जिम का बयान। बलोचिस्तान के इलाके उथल के करीब
कोच और 2 पिकअप गाड़ियों में तसादुम से 9 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी सिविल अस्पताल ओथल और बेला मुंतकिल। मरने वालों में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। कराची के इलाके लांधी में पहाड़ी का मलबा गिरने से शहरी जाम बहक। मरने वाले शख्स की अमजद के नाम से शनाख्त। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बरसाती पानी की निकासी हो नहीं सकी। लतीफाबाद, रेलवे कॉलोनी, मेहर कॉलोनी और फातिमा जनाह कॉलोनी की सड़कों और गलियों का बुरा हाल। बिजली की गैर-एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। कासिमाबाद के मकीनों ने टायर जलाकर सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। चारसदा में मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से शहरी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। SHO सिटी नामजद। नवाबशाह में मुजरे सेहत चाय पीने से 20 से ज्यादा अफराद बेहोश हो गए। बच्चे और खवातीन भी शामिल। तमाम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को बाज़ाब्ता तौर पर क़हत ज़दा करार दे दिया। UN इंसानी हकूक़ चीफ ने वाज़ेह कर दिया कि गजा में भूख से अमवात इसराइली जंगी जराइम हैं। सहूनी फौज के हमलों में मजीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सऊदी अरब में 40 साला शख्स की बहादुरी। ड्राइवर के फरार होने पर फहद ने जलते ट्रक को दूर हटाकर कीमती जानें बचाईं। सऊदी शाह अब्दुल अजीज का बहादुरी पर 10 लाख रियाल इनाम का ऐलान। देखिए, कल मैं भी नहीं होऊंगा, ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। रिजवान बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेली और वो आइंदा भी इंशाल्लाह खेलेंगे। लेकिन हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसको ग्रैब करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स हैं, ये भी हमारी यंगस्टर्स हैं, इनको बैक करना चाहिए। फास्ट बॉलर शाहीन शाफीदी ने टीम में अख्तलाफात फैमिली की छोटी मोटी बातें करार दे दी। बाबर आजम और रिजवान की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए खिदमत का एतराफ़। टीम में शामिल किए गए नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी भी बेहतर करार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम सहमुल की सीरीज की तैयारियों में मसरूफ अमल। दुबई में इंट्रा स्क्वाड मैच खेला। प्रैक्टिस मैच से कबल ट्रेनिंग और वार्म सेशन। खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में शिरकत की। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 सोने के तमगे। मुल्तान में पेंचर लगाने वाले फरासत अली ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मास्टर्स कैटेगरी में एजाज अहमद का तलाई तमगा। टॉप एंड T20 सीरीज। पाकिस्तानी शाहीन्स ने नेपाल को 1 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। 149 रन के ताक़ुब में नेपाल 143 रन बना सका। पाकिस्तान के एशिया कप और T20 स्क्वाड से ड्रॉप होने वाले मोहम्मद रिजवान का मुश्किल वक्त खत्म ना हो सका। कैरेबियन लीग के पहले मैच में 6 गेंदों पर 3 रन बनाकर चलते बने। वो आए और छा गए। पाकिस्तान की आइस हॉकी टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार अमेरिका में होने वाली चैंपियनशिप में कोई भी मैच हारे बगैर फाइनल अपने नाम कर लिया। पैरों को 6-1 से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के जैन जैक्स का स्काई डाइविंग का शानदार मुजाहिरा। केप टाउन के पहाड़ों पर स्काई डाइविंग की रफ्तार 230 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। और लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से 8 रोज़ा आर्ट नुमाइश का आगाज़। सूबे भर के फनकारों ने पाकिस्तान की खूबसूरती को पेंटिंग में पेश किया।